हबीब खुदा खत्मुल अंबिया बावा से बुलंद सलवात। रहमल्लाहु मन क़रअल सूरतल मुबारकतल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नामहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुख़ूर मैदान अर्ज़िही। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दावतिन नबविय्यह व सौलतिल हैदरिय्यह वल इस्मतिल फ़ातिमिय्यह वल हिल्मिल हसनिय्यह व शुजाअतिल हुसैनिय्यह वल इबादतिस सज्जादिय्यह वल माफ़िरिल बाक़रिय्यह वल आफ़ारिल जअफ़रिय्यह वल उलूमिल काज़िमिय्यह वल हुज्जजिर रज़विय्यह वल जूदित तक़विय्यह वन नक़ावतिन नक़विय्यह वल हैबतिल अस्करिय्यह व ग़ैबतिल इलाहियतिल क़ायम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना अली इब्न मूसा रिज़ल मुर्तज़ा अल इमाम अत्तक़ी नक़ी व हुज्जतिक अला मन फ़ौक़ल अर्ज़ व मन तहतस सरा अस्सिद्दीक़ शहीद सलातन कसीरतन तअम्मतन ज़ाकियतन मुतवासिलतन मुतवातिरा मुतरादिफ़तन का अफ़ज़ली मा सल्लैत अला अहदिम मिन औलियाइक। अम्मा बअद फ़क़त व क़ौलुहुल हक़ फ़िल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अज़्ज़क़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकि व तहरकि वस्सफ़ाकि अला निसाइल आलमीन। सलावत पढ़ दे एक और मरतबा सलावत पढ़ दे मोहम्मद। अज़ान मोहतरम व मज़ीद सामीन इकराम, हाज़रीन मजलिस व अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा व मातम दारान मज़लूम करबला, दिलों में मोहब्बत अली के चिराग जलाने वालों, आँखों में मोहब्बत हुसैन की ठंडक महसूस करने वालों, बड़े खुश नसीब हैं आप हज़रात कि आज फ़र्श अज़ाए फ़ातिमिया पर आप हज़रात आकर बैठे हैं। देखिए, दुनिया में हर काम किसी न किसी वक्त रुक जाता है। दुनिया में हर काम किसी न किसी वक्त रुक जाता है। या लफ्ज़ों को बदल कर कहूँ, दुनिया में हर काम का किसी न किसी वक्त उरूज आता है और किसी न किसी वक्त ज़वाल आता है। लेकिन परवरदिगार आलम ने एक ज़िक्र अहले बैत ऐसा काम रखा है, न इसका कभी उरूज है न इसका कभी ज़वाल है। हर वक्त जब भी देखेंगे ये कमाल पर होगा। हर वक्त जब भी देखेंगे ये कमाल पर होगा। इस वजह से चूँकि अगर इसकी जिम्मेदारी हमारी और आपकी होती तो शायद कोरोना की वजह से अज़ाखानों में ताले डल गए होते। भाई देखिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर हम जैसों के हाथ में होता, चाहे हम अपने आप को कितने बड़े मौलाई समझते हों,
चाहे हम अपने आप को कितने बड़े मौलाई समझते हों, लेकिन अगर हमारे हाथ में होता तो शायद हम डर की वजह से ताले डाल दिए जाते। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ने हमें इतना मजबूर रखा कि तुम्हें हर जिम्मेदारी दे सकता हूं, लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं दूंगा। ये जिम्मेदारी खुद मेरे जिम्मे है, इसलिए कि फदकुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह ने वादा किया है, रेफरेंस के साथ कहता हूँ, सूरह मुबालिक बकरा आयत नंबर 153 पारा नंबर 2 इरशाद हो रहा है, फदकुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह ने वादा किया है, यानी जो इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह उसका जिक्र करता है, तो अल्लाह उसके जिक्र को कैसे फरामोश कर सकता है जिसकी इब्तिदा भी काबे से हो, इंतहा भी मस्जिद। तो लिहाजा ये अल्लाह ने अपने ज़िम्मे रखा है। ये इब्तिदाई बात थी। दूसरी इब्तिदाई बात कि आप बड़े खुशनसीब हैं कि आज फ़र्श अज़ाए फ़ातिमिया पर बैठे हैं। क्यों अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन अज़ीम के फ़र्श पर बैठना कमाल की बात है, और बाबसीरत इंसान होते हैं जो फ़र्श अज़ाए हुसैन पर बैठते हैं। लेकिन बड़ा फ़र्क है फ़र्श अज़ाए हुसैन पर और फ़र्श अज़ाए फ़ातिमिया पर। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत फ़र्क है। हुसैन के फ़र्श पर सब कोई आकर बैठ सकते हैं। हाय हाय भाई, आप कहेंगे मौलाना साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं अपने बात से नहीं कह रहा। हुसैन ने जाते जाते ये पैगाम दिया था कि जब इमाम हुसैन, देखिए मसाइब नहीं पढ़ा, सिर्फ आपको तारीख में ले जाना चाह रहा हूँ। इमाम हुसैन ने जब करबला से शाम की तरफ सफ़र किया, चाहे सरे हुसैन रहा हो, ईसाई हो वो भी रोया था, यहूदी हो वो भी रोया था, मुसलमान हो वो भी, सब ने अज़ाए हुसैन में शिरकत की थी। लेकिन ये जनाब ज़हरा जाते जाते मौलाए मुत्तक़ियान को वसीयत करके गई थी, या अबुल हसन वला मेरे जनाजे में और मेरी अज़ा में वो ना शरीक हो जिन्होंने मेरा हक मारा है, जिनसे मैं राजी नहीं। जाते जाते वसीयत करके गई, मेरी अज़ा में वो ना शरीक हो जिनसे मैं राजी नहीं। देखिए जुमला आपकी समातों के नजर करूंगा, मेरी अज़ा में वो ना शरीक हो जिनसे मैं राजी नहीं, मेरी अज़ा में वो ना शरीक हो जिनसे मैं राजी नहीं, वला मिन अतबाइहिम, और जो उनसे राजी हो वो मुझसे राजी नहीं। भाई बड़ा तारीखी जुमला था, शहजादी के दहन से निकला हुआ जुमला, वला मिन अतबाइहिम, जो उनसे राजी हो मैं उससे राजी नहीं, वो मुझसे राजी नहीं। अब क्या मतलब, यानी इसका मतलब ये, हुसैन जाते जाते कह के चले गए थे कि मेरे फर्श पर कोई भी आ सकता है, मेरे ऊपर कोई भी आंसू बहा सकता है। यजीद जैसा इंसान मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था, लेकिन शहजादी ने अपने कातिल को इतना रुसवा कर दिया। इतनी इजाजत नहीं कि मेरे जनाजे में शरीक हो जाए, मेरी अज़ा में शरीक हो जाए। क्या कहा कि मेरी अज़ा में वो ना शरीक हो जिनसे मैं राजी नहीं, मेरी अज़ा में वो ना शरीक हो जिनसे मैं राजी नहीं। फिर जुमला आपकी समातों के नजर कर रहा हूँ, चूंकि अहले अरबाब, अहले अज़ा और अहले अरबाब इल्म फहम का मजमा है, तवज्जो रखिएगा। फिर अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी अज़ा में वो ना शरीक हो जिनसे मैं राजी नहीं, मेरी अज़ा में वो ना शरीक हो जिनसे मैं राजी नहीं। अब जुमला पलट के कहता हूँ, मेरी अज़ा में वो ना शरीक हो जिनसे मैं राजी नहीं। अब जो भी बीबी की अज़ा में शरीक हो जाए, इसका मतलब शहजादी उससे राजी। भाई अब भी आपको नतीजा देना पड़ेगा। कहा कि मेरी अज़ा में वो ना शरीक हूं जिनसे मैं राजी नहीं। ये शहजादी का जुमला था। अब फर्श हुसैन पे आ सकते हैं, लेकिन अज़ाए फातिमिया में वो शरीक होंगे जिनसे बीवी राजी होंगी।
अज़ाए फ़ातिमिया में वो दाखिल होंगे और शामिल होंगे जिनसे शहज़ादी आलमियान राज़ी होगी। अब जो जो इस फर्श पर आ गया समझ लो उससे बीबी राज़ी। दूसरी मिसाल आपकी बारगाह में अर्ज़ करूँ, इंसान की रज़ाअत का पता कैसे चलता है। अब देखें तो तुअरफ़ु कुल्लु शैइन बिवुजूह, हर इंसान हर शय अपने चेहरे की वजह से पहचानी जाती है। भाई आप आज़ाद माशाअल्लाह फ़र्श अज़ाए फ़ातिमिया पे बैठे हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो तोरफ़ कुल्लु शैइन बिवुजूह, हर शय अपने चेहरे की वजह से पहचानी जाती है। तवज्जो रखिएगा, यानी किसी की रज़ाअत का पता कैसे चलेगा। आप हजरात यहाँ मजलिस में बैठे मेरी तरफ मुतवज्जो रहिएगा, चंद लम्हात और चंद मारूज़ात आपकी बारगाह में पेश करूँगा। चूँकि ज़्यादा वक्त नहीं है और ऑनलाइन मजलिस हो रही है, 10 बजे से कर्फ्यू भी, हर चीज़ का ख्याल रखना है। तवज्जो रखिएगा और बहुत ही अहम मारूज़ात आपकी बारगाह में। क्या कहा कि इंसान की रज़ाअत का पता कैसे चलता है। कहा इंसान की रज़ाअत का पता उसके चेहरे से पता चल जाता है। चूँकि जनाबे मौलाए मुत्तक़ियान के बारे में यही कहा जाता था कि अली के बारे में हम अगर जानना चाहते हैं तो लोगों के चेहरे को देख लेते हैं। जब हम फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, अब यह मिंबर से मैं पढ़ रहा हूँ, मिंबर से पढ़ रहा हूँ, मैं आपके चेहरे को देख रहा हूँ। जो मौलाए मुत्तक़ियान के चेहरे फ़ज़ाइल पे खुश हो रहे हैं, मुझे पता चल रहा है कि मेरी तकरीर से राज़ी हैं। खुदा न करे अगर कोई इंसान नासबी और मुनाफिक इंसान यहाँ आके बैठ जाए और उसके सामने मैं ये फ़ज़ाइल पढ़ूँ तो उसका चेहरा बता देगा ये मुनाफिक है। तो पता कैसे चले रिज़ाअत का चेहरे से, चेहरे से पता चलेगा या नहीं। अब हर इंसान ये सोच रहा था कि हमें सबकी रिज़ाअत का उसके चेहरे से पता चल रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है वो खालिक कायनात, वो ताहा यासीन, वो परवरदिगार आलम, वो अल्लाह उस-समद, वो अहसनुल खालिकीन कैसे पता चले कि वो किससे राज़ी है। सबसे अहम सवाल है या नहीं। वो खुदावंद आलम जो हमारे नफ्सों पर हमसे ज़्यादा कादिर है, वो परवरदिगार आलम जिसके सदक़े में हमारी सांसें चल रही है, वो परवरदिगार आलम जिसके लिए हम सजदा में सर रखे हुए, पता कैसे चले मेरा अल्लाह, मेरा परवरदिगार मुझसे राज़ी है या नहीं। क्या हमारी नमाजें हमें बताएंगी कि अल्लाह राज़ी है? क्या हमारे रोज़े हमें बताएंगे कि अल्लाह राज़ी है? हम बड़े परेशान थे कि अल्लाह की रज़ाअत का कैसे पता चले। मैंने बताया ना, हर इंसान की रज़ाअत का उसके चेहरे से पता चल जाता है। अब अल्लाह जिस्मानियत नहीं रखता, वो अल्लाह जो हर चीज़ से बेनियाद है, उसके चेहरा है नहीं तो पता कैसे चले कि अल्लाह किससे राज़ी है। ज़माने की तमाम किताबें उठा के देख लेना, कोई अल्लाह का चेहरा साबित नहीं कर पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा कि अल्लाह किससे राज़ी है। बड़ा परेशान था तो मुझे इमाम बुखारी की एक किताब मिली जिसे किताब बुखारी शरीफ कहा जाता है, जिसे सही बुखारी कहा जाता है। उसमें काला इमाम बुखारी कहते हैं कि काल नबी ले फातिमा, नबी ने फातिमा से कहा इन्नल्लाह यब्ग़िदु लक़दबिक व यरज़ा लिरज़ाक, ए फातिमा जिससे तू राज़ी। ए शहजादी जिससे आप राज़ी उससे अल्लाह राज़ी, जिससे आप नाराज़ उससे अल्लाह नाराज़। यहाँ तक बात हो गई। पहली बात को ध्यान में रखिएगा, जिससे आप राज़ी उससे अल्लाह राज़ी, जिससे आप नाराज़ उससे अल्लाह नाराज़। अब वो परवरदिगार आलम जिसके हाथ में जन्नत भी है वो अल्लाह, जिसके हाथ में कौसर भी है वो अल्लाह, जो सिरात का मालिक भी है वो अल्लाह, जो मीज़ान का मालिक भी है वो अल्लाह, जो कब्र में भी हिसाब दिलवाएगा वो अल्लाह, जो नशर नशूर में भी इख्तियार रखता है, हर चीज़ का वो मालिक है। उसकी रज़ाअत डिपेंड करती है रज़ाअत ज़हरा पर। अब सवाल ये पैदा होता है पता कैसे चले कि ज़हरा किससे राज़ी है। अज़ीज़ान गिरामी, अपने बच्चों को समझाने के लिए बात कह रहा हूं कि अगर हमारा कोई चाहने वाला हमें दावत दे कि मौलाना साहब कल घर तशरीफ ले आइएगा, और अगर उसके बुलाए पर हम उलब्बो लका यानी लब्बैक कहकर उसके घर चले जाएं और वो हमारी दावत कर दे, तो इसका मतलब ये है अगर किसी के बुलाए पे हम चले गए तो यानी वो हमसे राजी, हम उससे राजी। रिज़ात का अगर पहचानना है तो सबसे बड़ी दलील ये, आप उसको अपने घर इनवाइट कर दीजिए, अगर नाराज होगा तो आएगा नहीं।
नाराज होगा तो आएगा नहीं। यानी आना इस बात की दलील है वो हमसे राजी, बुलाना इस बात की दलील है हम उससे राजी। अल्लाह की रिज़ात, जनाबे ज़हरा की रिज़ात, अब पता कैसे चले कि ज़हरा किससे राजी है? तो बीबी का बुलाना और हमारा आना, और हमारा फर्श बिछाना और बीबी का आना। हमारा फर्श बिछाना और बीबी का आना इस बात की दलील है कि शहजादी हमसे राजी। और जाते जाते कह के चली गई थी, या अली मेरी अज़ा में वो ना शरीक हो जिनसे मैं राजी नहीं। अब आप इस मजलिस में अपने अदम से जो वजूद में आए हैं और अपनी तमाम ताकत के साथ आप जो यहाँ तशरीफ़ लेके आए हैं, आपका इस मजलिस में आना इस बात की दलील है कि शहजादी आलमियान आपसे राजी है। समझ रहे हैं आप? अब ये तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं। और शहजादी का राजी होना इस बात की दलील है कि खुदा आपसे राजी है। हाय 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 भाई, उस इंसान ने क्या खोया जिसने खुदा को पा लिया। खुदा को पा लिया का मतलब ये नहीं कि खुदा के साथ बैठ के नाश्ते कर लिए। खुदा को पा लिया का मतलब ये है कि खुदा की रिज़ात हासिल कर ली। और उस इंसान ने क्या पाया? जिसने खुदा को खो दिया। तो हकीकत में ज़ाने गिरामी, अज़ाए फ़र्श फ़ातिमिया का आना और बिछाना और इस पर तशरीफ़ लाना, ये ख़ुद एक विक़ार की बात है। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद चूँकि ये शहज़ादी आलमियान जिसके लिए हमने फ़र्श बिछाया है, इनकी मैं हकीकत कह रहा हूँ कि अगर कोई तौसीफ़ बयान करना चाहे तो बयान नहीं कर सकता। बयान करना चाहे तो बयान नहीं कर सकता। आप कहेंगे कैसे? इसलिए कि परवरदिगार आलम वो खालिक़ कायनात जो किसी का मोहताज नहीं है। जो आप अलहम्द पढ़ते हैं और अलहम्द के बाद कुल पढ़ते हैं ना, हर नमाज में अदा करते हैं सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, क्या कहते हैं उसमें? अल्लाहुस समद। समद का मतलब मालूम है आपको? बेनियाज, जो किसी का मोहताज ना हो। जब अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, जब अल्लाह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रखता, तवज्जो रखिएगा, वो खालिक़े कायनात जो मोहताज नहीं है, जो हमारे और आपके जैसा नहीं है, सबका खालिक है, वो अल्लाह हदीस कुदसी में कहता है, कुंदो कंदम मख्फिया फ़अहबब्तु अन अरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़। मैं एक छिपा हुआ ख़जाना था, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ। तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ। वो अल्लाह जो बेनियाज है, वो अल्लाह जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, वो अल्लाह कह रहा है कि जब मैंने चाहा फ़अहबब्तु अन अरफ़ा, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ तो मैंने फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, मैंने एक मखलूक को खल्क़ कर दिया। यानी वो अल्लाह जो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, लेकिन अपनी पहचान के लिए कम से कम रसूल को खल्क़ कर रहा है। देखिएगा, तवज्जो रखिएगा, रसूल को खल्क़ कर रहा है। और रसूल कहते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से है। अना व अलीयुम व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन मिन नूरिन वाहिद, मैं अली फ़ातिमा हसन और हुसैन सब के सब एक नूर से। यानी वो खालिक़े कायनात जो बेनियाज था, वो खालिक़े कायनात जो मुख्तार था, वो खालिक़े कायनात जिसको अपनी पहचान के लिए किसी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब वो भी चाहता है कि पहचाना जाए तो वो अहले बैत अतहार के ज़रिए से पहचाना जाता है, वो मोहम्मद के ज़रिए से पहचाना जाता है। तवज्जो रखिएगा, बहुत अहम फिक्र अज़मत ज़हरा बताने के लिए आया हूँ। वो अल्लाह जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो भी अगर चाहता है कि मैं पहचाना जाऊँ तो वो मोहम्मद जैसी जात को खल्क़ करता है। और जब चाहता है कि मोहम्मद पहचाना जाए तो कहता हूँ फातिमा। लफ्जों को बदल कर कह दूं, सारी कायनात, तवज्जो, सारी कायनात पहचाने जाती
है अपने वजूद से, और अल्लाह पहचाना जाता है, तवज्जो, अल्लाह पहचाना जाता है मोहम्मद के जरिए। यानी जिसके जरिए खुदा पहचाना जाए उसे ज़ाते नबी कहते हैं, उसे ज़ाते रसूल कहते हैं, और रसूल जिसके जरिए पहचाना जाए उसे ज़ाते बतूल कहते हैं। भाई मुझे तो एहसास हो नहीं रहा कि मजमा कम है, लेकिन आप क्यों इस फिक्र में है कि मजमा कम है? एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई देखिए अज़ाए फातिमिया है, इसमें सेलेक्टेड लोग ही आ सकते हैं, इसमें हर कोई नहीं आ सकता। ये अज़ाए फातिमिया, इतनी देर से मैं आपकी बारगाह में यही अर्ज कर रहा था कि ये सेलेक्टेड लोग जिनको ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा ने चाहा कि वो आए, सिर्फ वही आ सकते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। और एक बात और अर्ज करूं, ये अर्श और फर्श दो चीज़ है ना, वहाँ भी जिक्र होता है, यहाँ भी जिक्र होता है, लेकिन कभी आपने सोचा कि इस फर्श पे सब क्यों नहीं आते? जनाब ज़हरा वाले फर्श पे क्यों नहीं आते? आयत तथीर याद है ना, उसमें एक लफ्ज़ आया है, क्या लफ्ज़ आया है? इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने कहा कि मैं अहले बैत अथार, अहले बैत यानी मरकज़ है जनाब ज़हरा, जनाब ज़हरा से निजासत को इतना दूर रखूं जितना दूर रखने का हक है। सुनते हैं ना, पढ़ते भी हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कितनी दूर है निजासत? एक सवाल हुआ नहीं हुआ? शहजादी आलमयान से निजासत इतनी दूर है कि जितनी दूर रखने का हक था, तो सवाल ये पैदा होता है कि कितनी दूर है आखिर? मैंने बताया ना, इस फर्श पर सब नहीं आ सकते, इसलिए कि जिनको जनाब ज़हरा चाहेंगी वो आएगा। अब लेकिन सवाल ये होता है, इस फर्श से इतनी दूर है मुनाफिक, इतनी दूर है मुशरिक, इतनी दूर है काफिर, कितनी दूर? निजासत शहजादी से कितनी दूर है? कुरान में ढूंढते हैं कि दूर, कितना दूर? सवाल पैदा होता है ना, कितना दूर? आइए एक आयत आपकी बारगाह में, सूरह मुबारक अहज़ाब आयत नंबर 63, पारा नंबर 22, सफ़ा नंबर 427, इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यसअलुकन्नासु अनिस्साअह। ए मेरे रसूल, लोग तुमसे पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी? क़ुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह वमा युद्रीका लअल्ला अस्साअत तकूनु क़रीबा। ए मेरे रसूल, कह दो कि इसका इल्म खुदा को है, वमा युद्रीका लअल्ला अस्साअत तकूनु क़रीबा, इसलिए कि तुम दर्क नहीं कर सकते करीबा, क़यामत जो है वो बहुत ही करीब है। वमा युद्रीका लअल्ला अस्साअत तकूनु क़रीबा, क़यामत बहुत ही ज़्यादा करीब है। कितने साल हो गए आयत को उतरे हुए? अब भी समझाना पड़े, 1400 साल हो गए, अभी तक कयामत नहीं आई। अरे जब कुरान का करीब इतना दूर है, जब कुरान का करीब इतना दूर है, तो बताओ दूर कितना दूर होगा? तो क़यामत आ जाएगी, लेकिन फर्श पर कोई शहजादी का दुश्मन नहीं आ सकता, क्योंकि ये शहजादी का वादा है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले। भाई गुजारिश है, थोड़ा थोड़ा आप हजरात आगे आ जाए ताकि बाद में आने वालों को जगह मिल जाए। सलावत पढ़ते हुए आगे आ जाए। देखिए शहजादी, आपको मालूम है जिस वक्त शहजादी इस दुनिया से गई हैं तो शहजादी के जनाजे में भीड़ नहीं थी। कौन थे? सेलेक्टेड लोग, जिनको शहजादी बता के गई थी वसीयत में कि मेरे जनाजे में फला आए, फला आए, फला आए, फला आए। या लफ्ज़ों को खोल कर कह दूँ, मेरे जनाजे में बूज़र आए, सलमान आए, मिक़दाद आए। सेलेक्टेड लोग जिनको शहजादी कहकर गई थी कि ये आए, ये आए, ये आए, वही बीबी के जनाजे में आए।
क्यों? इसलिए कि वो अज़मत ज़हरा जानते थे। खुद जनाब सलमान जिनकी उम्र 250 साल है, देखिए हम जनाब सलमान को पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन जो हकीकत में मारिफत वाली बात है वो हम नहीं पढ़ते। 250 साल, एक रिवायत के मुताबिक 600 साल, लेकिन ये मजहूल रिवायत है, इस पर यकीन नहीं। जो मारूफ रिवायत है वो है 250 साल। 250 साल का सलमान जब दरे ज़हरा पे आता थे तो ऐसे नहीं आया करते थे। जो रिशाए मुबारक लटकी होती थी उससे शहजादी के दर को साफ किया करते थे। यानी आप जब इस दर पर आए तो अकड़ के आने की ज़रूरत नहीं है, जो अकड़ेगा वो अकड़ के ही रह जाएगा। इस दर पे जितना झुक के आओगे, खुदा की कसम इतनी बुलंदी आपके मुकद्दर को चूमेगी। जितना झुक कर आओगे, सलमान इतना झुके कि दाढ़ी से झाड़ू दे रहे हैं। एतराज़ करने वाले ने कर लिया, ये सलमान क्या कर रहे हो? मादा तफ़अलु या सलमान, ए सलमान कर क्या रहे हो? कहा क्या कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं दिख रहा? कहा क्या कर रहे हो? कहा सिदरतुल मुंतहा पे झाड़ू लगा रहा हूँ। हाय 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 हाय। भाई जो हाथ बांध के बैठे हैं वो हाथ बांध के बैठना सर्दी का तकादा है, लेकिन हाथ खोल के वहाँ पेश करना या दादो तहसीन देना ये आपकी मोहब्बत का तकादा है। और जाते जाते खुद इमाम हुसैन कह के गए थे कि हमारी मोहब्बत की गर्मी लोगों के दिलों में ऐसी होगी, जब भी साल आएगा वो गर्मी खुद ब खुद गर्म हो जाएगी। तो लिहाजा इस सर्दी से न डरो, गर्मी का एहसास कर लो। सलावत पढ़ दे। सुनिए अज़ान गिरामी, 250 साल के सलमान क्या कर रहे हैं? माता तफ़अलु या सलमान क्या कर रहे हो? का सिदरतुल मुंतहा पे झाड़ू लगा रहा हूँ। का अली के साथ रहते रहते लगता है तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया। ये जुमला है, लगता है। क्या कर रहे हो? का सिदरतुल मुंतहा पे झाड़ू लगा रहा हूँ। का ये दरे ज़हरा है। क्या कहते हो सिदरतुल मुंतहा? का ये बता के मादा सिदरतुल मुंतहा, या सिदरतुल मुंतहा है क्या? तवज्जो रखिएगा। तो कुरान सूरह मुबारक के नज्म पारा नंबर 27 इरशाद होता है इंदा सिदरतुल मुंतहा। का सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है जहाँ पे जिब्रील रुक जाते हैं। तवज्जो, सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है, सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है कि जहाँ पे जिब्रील रुक जाए। तो सलमान कहते हैं तेरी अक्ल में अब भी ना आई, जब सिदरतुल मुंतहा वो हो सकता है कि जहाँ पे जिब्रील रुके, तो ये दर तो वो है कि जहाँ पे खुद रसूल रुके। सैयदा समझे, अज़मत जनाब ज़हरा समझे। सुनेंगे अज़ान गिरामी, जनाब ज़हरा की अज़मत कुरान कह रहा है। जनाब मरियम के लिए कम से कम तर्जुमा तो कर दूं, वो जो आयत मैंने सरनामा कलाम के तौर पर पेश की, सूरह वाले के आल इमरान आयत नंबर 42 पारा नंबर 30 इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह सफ़ाकी व तहरकी व सफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। परवरदिगार ने जनाब मरियम के लिए कहा कि लोगों ने जनाब मरियम, ये मलाइका ने जनाब मरियम को आवाज़ दी। क्या कहा? या मरियम इन्नल्लाह सफ़ा के, अल्लाह ने तुम्हें मुंतखब कर लिया, वताहरा के, और तुम्हें पाको पाकीज़ा बना दिया, वस्तफ़ा की अला निसाइल आलमीन, और अल्लाह ने तुम्हें तमाम औरतों पर सरदार मुंतखब कर लिया है। ये आयत मैंने इसलिए पढ़ी चूँकि लोग ये पूछते हैं कि जनाब ज़हरा के लिए कुरान में कहाँ आया है, और मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ करूँ जनाब ज़हरा के लिए कुरान में जहाँ आप देखोगे वहाँ आया है। लेकिन हमें समझने के लिए हमें हमारे इमाम की सीरत चाहिए। खुद जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जब अज़मत शहज़ादी आलमियान बयान करते हैं तो डायरेक्ट नहीं करते, पहले मरियम को वसीला बनाते हैं। कहते हैं पहले कम को समझो तब ज्यादा समझ में आएगा। तवज्जो रखिएगा। कहते हैं कि मरियम कौन है? का मरियम उठाइए सूरह मुबारक के मरियम आयत नंबर 19 पारा नंबर 16 इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त जनाबे जिब्रील जैसा फरिश्ता दरे मरियम पर आया, और आने के बाद क्या कहता? इन्नमा अना रसूल रब्बिक, ए मरियम मैं तुम्हारे रब का रसूल हूँ, ले अहबा लके गुलामन ज़किया,
का क्यों आया है? कल अहबल के गुलामन ज़किया, इसलिए कि मैं तुम्हें बेटा देने आया हूँ। तवज्जो रखिएगा, मैं तुम्हें बेटा देने। कौन है? का तुम्हारे रब का रसूल हूँ। मैं अपने बात से कुछ नहीं कह रहा, जाके देखिएगा कुरान सूरह मुबारक मरियम, इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं तुम्हारे रब का रसूल हूँ। क्यों आया? लि अहबल के गुलामन ज़किया, इसलिए कि मैं तुम्हें बेटा अता कर दूँ। तवज्जो, ये मरियम है कि मरियम के पास जिब्रील आ रहा है तो क्या कहता है? मैं तुम्हारे रब का रसूल हूँ। क्यों आया है? बेटा देने आया हूँ। कौन है? रसूल हूँ। आया क्यों है? बेटा देने। अरे ये मरियम है, मरियम के पास जिब्रील आए तो रसूल बताए क्यों आया? बेटा देने। बेटा देने आए जब भी रसूल बताए वो फातिमा है। कौन है? का खादिम हूँ। आया क्यों है? कपड़े दे। अज़मत शहजादिया आलमियान कौन समझ पाएगा? का इन्नल्लाह सफ़ा के वताहरा के वस्तफ़ा के 2 बार आया है। अल्लाह ने तुम्हें सेलेक्ट किया। इस्तफ़ा कहते चुनने को, इस्तफ़ा कहते मुंतखब करने को। जिसे इस्तफ़ा कर दिया जाता है उसका नाम मुस्तफ़ा बन जाता है। सेलेक्शन के बाद जब सेलेक्शन हो जाता है, जो सेलेक्टेड पर्सन होता है उसे अरबी में मुस्तफ़ा कहा जाता है। इसी के मादे और इसी के माना में एक लफ्ज़ आता है इज्तबा। इस्तफ़ा, इज्तबा। अब जिसके साथ इज्तबा हो जाता है, ये लफ्ज़ों को बदल कर कहूँ, जो सेलेक्टेड पर्सन होता है उसको मुज्तबा कहा जाता है। 2 लफ्ज़ हो गए, एक मुस्तफ़ा, एक मुज्तबा। अल्लाह ने जनाब मरियम को मुस्तफ़ा बनाया। अल्लाह ने जनाब मरियम को मुस्तफ़ा बनाया। इधर रसूल को भी मुस्तफ़ा कहा। लेकिन ये मुज्तबा जो लफ्ज़ है कहीं नहीं मिलेगा, मगर मिलेगा तो फर्जंदे ज़हरा के पास। तीसरा लफ्ज़ है मुर्तदा। मुर्तदा बनाए रिज़ा से। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुर्तदा ये बनाए लफ्ज़ रिज़ा से। इर्तदा यानी जिसके साथ इर्तदा हो जाए, जिससे राज़ी हो जाए, उसको मुर्तदा कहा जाता है। ये लक़ब किसका है? मुर्तदा जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम का। रसूल का लक़ब मुस्तफ़ा, इमाम अली का लक़ब मुर्तदा और जनाब इमाम हसन का लक़ब मुज्तबा। ये 3 लक़ब है। लेकिन जनाब मरियम के लिए अल्लाह ने कहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि बच्चों को हमारे बातें पता रहे कि किसका क्या लक़ब है। अल्लाह ने जनाब मरियम से कहा कि अल्लाह ने तुम्हें मुस्तफ़ा बनाया। क्या बनाया? पहला ऐलान मुस्तफ़ा। व ताहरा के, और तुम्हें ताहिर बनाया। क्या लफ्ज़ को बदल कर कहूँ, मुअन्नस का सिगा लाऊं, ताहिरा बनाया। ताहिरा यानी क्या? पाक। देखिए कुरानी गुफ्तगू कर रहा हूँ इसलिए कि बच्चा भी समझ सके। जनाब मरियम के लिए ताहरा के, तुम्हें ताहिरा बनाया। तुम्हें क्या बनाया? ताहिरा। एक लफ्ज़ होता है ताहिर और एक लफ्ज़ होता है मुताहिर। अगर इल्म फ़िक़्ह से आप हज़रात आशनाई रखते हैं और इंशाल्लाह रखते होंगे तो समझेंगे। एक होता है पाक। मिसाल के तौर पर ये माइक, ये चादर, ये पाक है, नजिस नहीं है। जो चीज़ नजिस ना हो उसे क्या कहते हैं? पाक। लेकिन अगर मेरा हाथ नजिस हो जाए, मैं इस चादर से हाथ साफ कर लूँ तो ये पाक हो पाएगी? ना ये पाक रहेगी, ना हमारा हाथ पाक हो पाएगा। इसलिए कि ये ताहिर है, मुताहिर नहीं है। अब मुताहिर क्या है? मुताहिर है पानी। पानी मुताहिर। ताहिर किसे कहते हैं? जो खुद पाक हो। मुताहिर जो खुद भी पाक हो, दूसरे को भी पाक कर सकता हो। हाथ क्या है?
ताहिर हो सकता है, मुताहिर नहीं हो सकता। लेकिन पानी जो है वो ताहिर भी है, मुताहिर भी है। हाथ नजिस हुआ, पानी डाला, हाथ पाक हो गया, इसलिए कि पानी के अंदर ये सलाहियत थी कि वो हाथ को पाक कर दे, इसलिए कि ये मुताहिर है। भाई मुताहरात कितने हैं, फ़िक़्ह इसलिए समझाना चाहता हूँ, और कोशिश कीजिए कि बच्चों को उलूम दीन हासिल करवाइए। जैसे पानी है, सूरज है, ज़मीन है, ये तमाम चीज़ मुताहरात में आती है, और कुछ कुछ चीज़ों को ये पाक कर सकती है। तवज्जो रखिएगा। और एक सवाल किया जाता है बच्चों के लिए, बात इधर से उधर जा रही है लेकिन फिर भी अर्ज़ कर दूँ, वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी निजासत है जिसे पानी भी पाक नहीं कर सकता? ये अक्सर सवाल कर लिया जाता है जब अरबाब इल्म का मजमा होता है, तो लोग अक्सर ये इल्मी सवाल कर लेते हैं, वो कौन सी चीज़ है कि जिसे पानी भी पाक नहीं कर सकता? तो वो निजासत का नाम है काफिर। कितना भी गुस्ल खाने में घुसकर गुस्ल करता रहे या नहाता रहे, जब तक कलमतैन अपनी जबान से जारी नहीं कर सकेगा, जब तक पाक नहीं हो सकता। खैर बात चली गई थी, एक ताहिर एक मुताहिर। ताहिर जो खुद भी पाक हो उसे ताहिर कहते हैं, जो खुद पाक। मुताहिर जो खुद भी पाक हो और दूसरे को पाक करने की सलाहियत रखे, जैसे पानी, जैसे सूरज, जैसे ज़मीन। अल्लाह ने जनाब मरियम को कहा ताहरा के, ए मरियम तुम ताहिरा हो, लेकिन रसूल कहते हैं या फातिमा तो इन्नके ताहिरा वल मुताहिरा। ए मरियम तुम ताहिरा हो, लेकिन ए फातिमा तुम ताहिरा भी हो, मुताहिरा भी हो। बीबी मुताहिरा कैसे? का इस बीबी की अजमत ये है कि इसके करीब ही वो आएगा जो नस्ली पाक हो। इस बीबी के करीब ही वो आ सकता है जो नस्ली और बातिनी पाक हो। अज़ीज़ान गिरामी, शहजादी के पास हर कोई नहीं आ सकता, यही वजह है कि इस फर्श पर हर कोई नहीं आ सकता। तो लिहाजा एक बहुत ही मशहूर वाक़या है, और आप हज़रात मेरी ज़बान से शायद पहले भी कहीं सुन चुके होंगे। एक बादशाह था, चूँकि अय्याम शहजादी के तौर से करता चलो, एक बादशाह था, उसने सवाल किया, बहुत जालिम बादशाह था, बहुत जाबिर बादशाह था। उसने कहा कि लोगों को बुलाऊं और उलमा को इकट्ठा करूं। मौलवियों को बुलाया गया, उसने कहा कि तुम मुझे बता सकते हो कि मरियम अफजल है या ज़हरा अफजल है? तवज्जो रखिएगा, मरियम अफजल है या ज़हरा अफजल है? तमाम मौलवी जानते थे, तमाम उलमा जानते थे कि ये बहुत जालिम और जाबिर बादशाह है। इसने कहा कि बताइए मुझे। सब ने एक जवाब होकर कहा कि अभी हम जवाब नहीं दे सकते, एक दिन की मोहलत दें, जब कल आएगा तो बता देंगे। तवज्जो, अगला दिन हुआ, तमाम उलमा आए, दरबार को सजाया गया, तमाम उलमा से पूछा गया बताओ कि मरियम अफजल हैं या ज़हरा अफजल है? तो तमाम उलमा ने एक ज़बान होकर कहा कि मरियम अफजल है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हमारे पास दो दलील है। पहली दलील कि जनाब मरियम के लिए जो आयत मैंने पढ़ी, जनाब मरियम के लिए लफ्ज़ आया ताहरा के, हमने तुम्हें ताहिरा बनाया, लेकिन जनाब ज़हरा के लिए कहीं नहीं आया। दूसरी दलील का जनाब मरियम के लिए सूरा आया जिसका नाम है सूरह मरियम, जनाब ज़हरा के लिए कोई सूरा नहीं आया। ये दलील दे दी। तवज्जो रखिएगा, कौन बादशाह है? जालिम और जाबिर बादशाह। इतना जालिम कि अगर कोई खिलाफ बोल दे तो तलवार लेके गर्दन उड़ा दे। जैसे ये कहा और फैसला हो गया, उधर अली का चाहने वाला अपना अमामा समेटता हुआ उठा। कहा भी रुको, उठते कहाँ हो? कहा क्या हुआ, माजरा क्या है? का फैसला हो गया कि जनाब मरियम अफजल है। कहा नहीं, जनाब ज़हरा अफजल है। का क्या तुम्हारा अकीदा? बादशाह ने निआम से तलवार को निकाला और सामने रख लिया। का तेरा क्या अकीदा है? का मेरा अकीदा ये है
कि मरियम को ज़हरा से वही निस्बत है जो ज़मीन को आसमान से निस्बत। भाई थोड़ा सा बेदार हो के सुन लीजिए, आखिरी बात कर रहा हूँ कि ज़मीन को आसमान से निस्बत। का तेरे पास दलील है या नहीं है? तवज्जो, तलवार को हाथ में ले लिया। का तेरे पास दलील है या नहीं? का सुन, मेरे पास दलील नहीं, दलाइल हैं। मेरे पास दलील नहीं, दलाइल हैं, बहुत सारी दलीलें का बयान कर। का इन्होंने क्या कहा? मरियम के लिए एक सूरा आया है। का सुन, अगर मरियम के लिए एक सूरा आया है तो मेरी शहजादी के लिए 2 सूरा आए हैं। सूरह कौसर भी आया है, सूरह दहर भी आया है। का अच्छा बयान कर। का ये कहते हैं कि मरियम के लिए एक लफ्ज आया है ताहरा के। का पूरे कुरान में मरियम वो है जिनके लिए एक लफ्ज आया ताहरा के। मेरी शहजादी वो है जिनके लिए 2 लफ्ज आए युताहिरकुम तत्हीरा। युताहिरकुम तत्हीरा, 2 लफ्ज आए हैं, तहारत का ऐलान किया। का सुन, का मरियम अफजल है या ज़हरा अफजल है? सवाल करता है। मरियम वो ज़ात है कि जिनका सिर्फ एक बेटा मासूम है। ज़हरा वो बीबी है कि जिनके 11 बेटे मासूम हैं। अल्लामा इकबाल की बहुत अच्छी नज़्म है, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी तो जाके पढ़िएगा। अल्लामा इकबाल जाते जाते कह के गए थे कि मरियम अज़ निस्बत ईसा अज़ीज़। मरियम सिर्फ एक वजह से अजीज़ हैं, वो है जनाब ईसा। जनाब ज़हरा 11 वजह से अजीज़ है। तो बादशाह खामोश हो गया और कहने लगा कि कोई मसला नहीं, लेकिन ये अली का चाहने वाला कदम आगे बढ़ा रहा है और बादशाह के करीब आ रहा है। कहा सुन, अगर अभी भी यकीन नहीं आता तो सुन ले, मरियम वो है कि जब उनके बेटे की विलादत का वक्त आया था तो बैतुल मुक़द्दस से हटा दिया गया था, बैतुल मुक़द्दस से जा बजा कर दिया गया था। लेकिन ज़हरा वो बीबी है कि जब इनके शोहर की विलादत का वक्त आया तो खुद काना काबा की तरफ बुलाया गया था। का सुन, अगर अभी भी यकीन नहीं आता तो रहने दे, ये मसला हल हो जाएगा। बादशाह कहता है कब मसला? देखिए बेदार होकर सुन लीजिएगा, आखिरी बात है। का ये मसला हल हो जाएगा, रहने दे। का कैसे हल होगा? का रहने दे, इस मसले को हल होना ही है। का कैसे हल होगा? का सुन, अगर सुनना ही चाहता है तो मरियम का बेटा भी जिंदा है, ज़हरा का बेटा भी जिंदा है। जब दोनों आएंगे, अरे जिसका बेटा नमाज पढ़ाएगा उसकी माँ अफजल होगी। जिसका बेटा नमाज पढ़ाएगा उसकी माँ अफजल होगी। मरियम ज़रा संभल के अदब का मुकाम है, ये बारगाहे दुख्तरे खैरुल अनाम है। तुम मादरे नबी ये खुदा हो तो क्या हुआ, इनका पिसर तुम्हारे पिसर का इमाम है। तो लिहाजा अगर जनाब ज़हरा की अज़मत चाहते हो कि समझो तो कम से कम या तो कुरान को देखना पड़ेगा या ज़ाते मरियम को देखना पड़ेगा। आपने कभी सोचा कि एक चीज़ है इंज़ाल कुरान, आखिरी बात चूँकि बच्चों के जहनों में ताकि बैठ जाए, इंज़ाल कुरान, कुरान का नाजिल होना, कभी आपने सोचा कि नुज़ूल कुरान कहाँ हुआ? बस बच्चों को हमारे एक ही बात बता दी जाती है, रसूल के सीने पर। यही सुना है ना आज तक, रसूल के सीने पर। पहले कुरान की अज़मत सुन लीजिए, सूरह मुबारक के हश आयत नंबर 22 पारा नंबर 28 इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़, वेरी गुड, आप जानते हैं रेज़ा रेज़ा हो जाता। लेकिन ये कुरान नाजिल कहाँ हुआ? आइए कुरान से ही पूछते हैं। तो सूरह मुबारक शूरा पारा नंबर 19 आयत नंबर 192 इरशाद हुआ नज़ला बिही रूहुल अमीन, हमने इस कुरान को रूह अमीन यानी जिब्राइल के ज़रिए नाजिल करवाया। कहाँ? अला क़ल्बिका, ए रसूल तेरे क़ल्ब पर, कहीं कुरान में नहीं, अला सदरिका, तेरे सीने पर।
काश कुछ समझा सकूं, नहीं है कुरान में अला सदरी का तेरे सीने पर, बल्कि क्या है अला कल्बी का, ए रसूल ए मोहम्मद ए ताहा ए यासीन ए मुज़म्मिल ए मुदस्सिर, हमने इस कुरान को कहाँ नाजिल किया? तेरे कल्ब पर। एक जुमला कह के अपना मकसद समझा दूं, ए रसूल हमने इस कुरान को तेरे कल्ब पर नाजिल किया, कहीं नाजिल नहीं। अगर ये कुरान पहाड़ पर नाजिल हो जाता तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। कहाँ नाजिल किया? कल्बे मुस्तफा पर हाथ जोड़ के पूछा, या रसूल अल्लाह क्या आपका दिल इतना मजबूत था कि आपके दिल ने, आपके कल्ब ने कुरान को, तमाम कुरान की मुस्तहकमियत को होने के नाते बर्दाश्त कर लिया? तो रसूल कहेंगे कि तूने मेरी हदीस नहीं पढ़ी, फातिमा तो कल्बी, फातिमा मेरा कल्ब है। फातिमा तो कल्बी, फातिमा मेरा कल्ब है। अब एक जुमला आपके अज़हान का इम्तिहान लेने के लिए, जिसको तारीख से जितनी मारिफत होगी, बस ये आखिरी जुमला है वो इतनी अजमत के साथ समझेगा। कुरान ने कहा अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। यानी ये कुरान उस जगह नाजिल हुआ है जो पहाड़ से ज्यादा मजबूत चीज हो। अल्लाह कहाँ नाजिल किया? का कल्बे मुस्तफा पर। अरे जिस रसूल का कल्ब इतना मजबूत हो उसका जहन इतना कमजोर नहीं हो सकता। जिस रसूल का कल्ब इतना मजबूत हो उस रसूल का जहन इतना कमजोर नहीं हो सकता कि जाने वाला जाता जाता कह के चला जाए कि कलम और दवात दे दो। का नहीं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, रसूल को हिज़्यान हो गया है। और ऐसा नहीं है कि किताबों में नहीं लिखा, मैं अलल ऐलान कहता हूँ, जिसको अपनी किताबों में ढूंढना हो वो मेरे पास आए। 70 से ज़्यादा कुतुब मौजूद हैं, 70 से ज़्यादा कुतुब मौजूद हैं जिसमें यह एतराफ़ किया गया है कि काश हमने हक़ ज़हरा न छीना होता, काश हमने दरे ज़हरा को न जलाया होता। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, यकीन जाने ये अज़मत वाला फ़र्श मैं आपको जब से यही समझा रहा हूँ कि इस पर सिर्फ़ और सिर्फ सेलेक्टेड लोग आते हैं। का क्या मतलब? कहा मतलब ये कि शहज़ादी जाते जाते वसीयत करके गई थी। क्या कह के गई थी? या अबल हसन, ए अबल हसन, हमारे जनाजे में कौन शरीक ना हो? अन ग़ज़बू हक़ी, जिन्होंने हमारे हक़ को ग़स्ब किया, व ज़लमूनी, और जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, बस एक जुमला आपके रुलाने के लिए काफ़ी होगा। जिसके अज़हान मदीने की दीवारों से टकराने लगे उसके आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, कौन सा मदीना? वो मदीना जिस मदीने को रसूल का मदीना कहा जाता था, वो मदीना जिस मदीने में आलम ये था कि मदीने की सबसे अजीम जगह जिसका नाम था मस्जिद नबवी, और उस अजीम जगह के अंदर कायनात का अजीम रसूल बैठा करता था। और जिस वक्त जनाब ज़हरा जाया करती थी तो इमाम बुखारी लिखते हैं कि इज़ा दखलतिल फातिमा, कि जब फातिमा दाखिल होती थी, फ़क़ाम रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह खड़े हो जाया करते थे, अजलसा बे मजलिस ही, और अपनी जगह पर जनाब ज़हरा को बिठा दिया करते थे। लेकिन अज़ादारों, क़यामत हो गई, बाजे रसूल क्या हुआ? जनाब ज़हरा को मरसिया पढ़ना पड़ा। सुब्बत अलैया मसाइबुल लौन्नहा, सुब्बत अलल अय्यामे सरना लयालिया। ए बाबा, आपके बाद इस कदर मुसीबतें ढाई गई, अगर पहाड़ पर पड़ती तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, अगर रोशन दिन पर पड़ती तो वो रात में तब्दील हो जाता। अज़ादारों, आपने ये बहुत सुना है और आज तक सुनते आए हैं, लेकिन कभी आपने गौर किया कि सैयदा पर कौन सी मुसीबत ढाई गई थी?
कायनात के आदम से लेकर ख़ातम तक और ख़ातम से लेकर आज तक के मजलूमों की फहरिस्त उठाकर देख लो। अज़ादारों, आपको कोई ऐसा मजलूम नहीं मिलेगा जो बाविकार शख्स हो और जिसको जुल्म करने के लिए कि जिसके पास जुल्म करने के लिए कुछ ना हो वो भी सैयदा के घर पर तशरीफ ले गए। हत्ता के अज़ादारों, जनाब ज़हरा की मजलूमियत का ये आलम है कि इमाम हसन को शहीद किया गया तो कहाँ शहीद किया गया आप जानते हैं। हुसैन को मारा गया तो कहाँ मारा गया आप जानते हैं। सज्जाद को शहीद किया गया, कहाँ किया गया आप जानते हैं। अरे अली को शहीद किया गया, कहाँ किया गया जानते हैं। अज़ादारों, कायनात का छोटे से छोटा मजलूम हो वो अपनी कत्लगाह तक चल के गया है, लेकिन कायनात की अजब मजलूमा है ज़हरा। लोग जिसके घर पर आ गए थे कि मर्सियां पड़ती रही, क्या लोगों तुम उस दरवाजे में आग लगा दोगे जिसमें कायनात का रसूल सलाम करता था। अजब जवाब था। अज़ादारों, तारीख सुनेंगे, तारीख में लिखा 35 लोग बाद रसूल 35 लोग आग और लकड़ी लेकर दर सैयदा पर आए। काबुल हसन को बाहर निकालो वरना हम दरवाजे में आग लगा देंगे। किस दरवाजे में? जहाँ हसन और हुसैन जैसे लाडले रहते हैं, का उस दरवाजे में आग। अज़ादारों, अलगरज तारीख ये कहती है कि दरवाजे के अंदर आग लगा दी गई। जैसे ही दरवाजे में आग लगाई, शहजादी आलम यहाँ दरवाजे के पीछे थी। अज़ादारों, जैसे ही शहजादी दरवाजे के पीछे थी, कुलफुद मलऊन बढ़ा, उम्र लानती बढ़ा। उसके बाद दरवाजे में लात मारी और जैसे ही दरवाजे में लात लगी, ये जलता हुआ दरवाजा शहजादी के शिकम पे गिरा। शहजादी दर और दीवार के बीच में आवाज दी, फिज़्ज़ा मेरे मोहसिन की खैर। अज़ादारों, मलऊन बड़े अली के गले में रस्सी डालकर गलियों कूचों में घसीटना शुरू किया। किसी ने इमाम हसन से पूछा, ए हसन, सबसे बड़ा मुश्किल का वक्त तुमने कब देखा? तो हसन ने कहा, सबसे बड़ा मुश्किल का वक्त हमारे सामने ये था। अरे जब मैं छोटा सा था मैंने देखा कि मेरी माँ के पहलू पे जलता हुआ दरवाजा, मेरे बाप के गले में रस्सी। अरे मैं ये सोच रहा था मैं माँ को बचाऊं या अपने बाबा को। अज़ादारों, क़यामत हुई। ज़हरा ने एक हाथ से अली का दामन पकड़ा, कुलफुज़ मलऊन ने तादियाना मारा, ज़हरा को घशाया, अली को घसीट कर ले गए। ज़हरा आवाज देती रह गई, या अबल हसन इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़दाइही व तस्लीमन लिअम्रिही व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारे इलाह, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारे इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का सबसे अहम बारगाह में तेरी दुआ है। मेरा माबूद, हर किसी के घर रोशन और आबाद है, जन्नतुल बकी वीरान है। परवरदिगार, जन्नतुल बकी की जल्द जल्द तामीर फरमा। मेरा माबूद, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो मोमिनीन परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार, तुझे जनाब मुस्लिम के कर्ज का वास्ता, जो मकरूज है उनका कर्ज गैब से अदा फरमा। मेरे माबूद, तुझे जनाब सुगरा की बीमारी का वास्ता, जो बीमार है उन्हें सेहत कामिला और आजिला अता फरमा। मेरे माबूद, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हाज़रीन मजलिस, सामईन मजलिस, बानीन मजलिस के तमाम नेक हाजात को पूरी फरमा। मेरे माबूद, हमारे इस अमल से हमारी बीबी ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा को राज़ी व खुशनूद फरमा। मेरे माबूद, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का उलमाए हक़्क़ा की हिफाजत फरमा। उलमाए सू अगर काबिल हिदायत है तो उनकी हिदायत फरमा, अगर काबिल हिदायत नहीं है तो उन्हें निस्सुनाबूद फरमा। मेरे माबूद, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान अंसार और नासरीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ मातम हुसैन।